राम राम सर भैया ने दोस्तों मैं अभी सो के उठा हूँ। थोड़ा सा मेरा हैंग ओवर है मेरे दिमाग में। दोस्तों मुझे बहुत खतरनाक सपना आया है आज। बस सबसे पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले ये देखो दोस्तों, मैं मेरे घर पे बैठ के चाय पी रही थी। मेरी चाय देखो भी पूरी दोस्तों, नहीं हुई थी और मेरी आंखों के सामने एकदम से अंधेरा आ गया था। अच्छा। मेरे को तो कुछ पता भी नहीं था कि मेरे साथ हुआ क्या। वो तो बाद में जब मेरे को होश है तो मेरे घर वालों ने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। अच्छा। तो जब मैं बेहोश हो गई थी 1 घंटे, तो मैंने देखा कि है ना, यम के 4 दूत आ गए थे। हाँ। और वो एक ने मेरे हाथ पकड़ लिया, एक ने मेरे पैर पकड़ लिए। हाँ। और वो बिल्कुल एकदम से उठा के लेकर है ना, मेरे को उन्होंने वहाँ पर यमराज के सामने पटक दिया। हाँ। और उसके बाद मैं यमराज के सामने गई। मेरी आंखों पे से उन्होंने पट्टी बांध रखी थी। हाँ। वो पट्टी उन्होंने खोली। हाँ। और पट्टी खोलने के बाद मैंने देखा हाँ। कि ये क्या हुआ। हाँ। तो मैं एकदम से डर गई थी। हाँ। तो यमराज बोले कि तुम तो मर गई हो। हाँ। उसके बाद फिर मैंने उनके सामने हाथ जोड़े, हाँ। पैर जोड़े, हाथ पैर सब हाथ कुछ जोड़े जोड़ अपने, लिए। ठीक है। हाँ, मैं उनके सामने गिड़गिड़ाई भी थी, बहुत रोई थी। और वो बोले कि क्या हुआ। बोले कि यमराज जी, मेरी उम्र ही क्या है जो आप मेरे को अभी इतने पहले धरती पे से लेकर आ गए। उस टाइम पे मैं बहुत रोई थी उनके सामने। दोस्तों सपने बड़े खतरनाक हो रहे हैं भाई। मेरी रूह कांप गई ऐसी ये सब बात सुन के। दोस्तों मुझे डर लग रहा है कि हम रात को मेरा एड्रेस तो नहीं मिल गया, कि किसी ने मेरा एड्रेस तो नहीं दे दिया। दोस्तों दिन रात कोई ना कोई मेरे पास साजिश करता रहता है, बहुत ज़्यादा साजिश। मैं आपको कल की बात बताता हूँ। कल मैं ताजमहल गया हुआ था। ताजमहल दोस्तों एक चीज़ आप नहीं जानते हो गए, मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूँ। इंडियन स्पाई, इंडिया के जो जासूस हैं वो हर जगह होते हैं। आप क्या कर रहे हो वो आप लोगों के बीच में छुप कर रहते हैं, चुप कर रहते हैं। मैं भाइयों, मैं कल ताजमहल गया था, ऐसे घूमने के लिए गया था दोस्तों। मैं दोस्तों वहाँ पे एक ऑटो ड्राइवर था, मेरे साथ एक लड़की थी, वो रशियन थी। मैं 6,000 में मैं लेके गया था। 4,000 का मेरा खर्चा था टोटल, जो मैं आने जाने का और खाने पीने का 2 दिन का था मेरे दोस्तों। दोस्तों वहाँ पे एक ऑटो ड्राइवर था, रसिया का ऑटो ड्राइवर, नहीं इंडिया का ऑटो ड्राइवर। दोस्तों वो रशियन बोल रहा था, मुझे लगता है वो जासूस था। वो जासूस था मेरे ख्याल से, पाकिस्तान का होगा, इंडिया का होगा, मुझे नहीं पता। दोस्तों वो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी था, पाकिस्तानी जासूस, उसको रसियन आती थी। पर मैंने सोचा वो इतना पढ़े लिखे तो होते नहीं, उनको कहाँ से मिल गया जासूस। दोस्तों हमारे बीच में जासूस रहते हैं। आप यहाँ बाहर मार्केट जा रहे हो, आपके बीच में जासूस रहते हैं। इंडियन स्पाई, जापानीज स्पाई, जापानीज तो पहचाने जाएंगे, पाकिस्तानी स्पाई कहीं भी पा सकते हैं। दोस्तों बच कर आना चाहिए, अपने देश की मुखबरी नहीं करना चाहिए। ये लड़की हमारी स्क्रीन बता रही है, हमारे ये सपने बता रहे हैं दोस्तों कि यमराज जो है कैसे सपने में आते हैं। दोस्तों उनके सपने में ना आ जाएं, इसलिए वो दोस्तों ऐसे लोगों को पकड़ लेते हैं, फिर मारते हैं ऐसे लोगों को। दोस्तों ऐसे लोगों को जो हमारे देश के लिए, ये लड़की कितनी अच्छी थी हमारे देश के लिए। ऊपर जाने से पहले हमें सब कुछ बता रही थी कि कैसा कैसा सीन होता है। 4 लोग खड़े थे, आपने बात भी सुनी होगी। उसने बताया था कि मेरी अभी उम्र नहीं हुई है। दोस्तों उसका रिटर्न टिकट कटवा कर दिया है यमराज ने। दोस्तों मुझे वो इंडियन स्पाई रसियन बोलता वो दिखा, ये पाकिस्तानी, मुझे नहीं पता कौन था। दोस्तों मेरी रूह कांप गई, मुझे वो पढ़ा लिखा लगने लगा। तो मैंने उससे पूछा तुम ऑटो क्यों चला रहे हो, जो तुम्हें रसियन आती है। तो बोलने लगा रसियन से पेट नहीं पाला जाता, रसियन का पेट भरा जाता है। दोस्तों मुझे नहीं पता वो क्या बोल रहा था, क्या बोलना चाह रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों कांड हो गया, बहुत बुरा कांड हो गया दोस्तों। यमराज मुझे लगता है मेरे सपने में आएंगे आज, क्योंकि मैंने वहाँ पे जाकर थोड़ा सा ड्रामे कर दिए थे। उस लड़के ने देख लिया। दोस्तों मुझे डर लग रहा है कभी वो इंडियन स्पाई ना हो। पाकिस्तानी का तो माँ का भौसरा, पाकिस्तान का हमको लेना देना नहीं है, आगे हम रहते इंडिया में हैं। दोस्तों मुझे पकड़ कर न ले जाए। मैंने सुना है वो गांड पे पेट्रोल लगा कर बहुत दूर तक भगाते हैं।
कि मुझे डर लग रहा दोस्तों, मुझे बचाओ यहाँ से, मुझे लेकर चलो। मेरी तो ये ज़िंदगी अच्छी है, ऐसे फंसने से तो अच्छा है मैं ऐसी ज़िंदगी जीता रहा हूँ। 2 वक्त की रोटी, 2-3 टाइम का पीना, नमक को चखनी और नमकीन में, भाई साहब ये ज़िंदगी मेरे को सबसे अच्छी लगती है। मैं सोच रहा हूँ मैं क्यों गया। दोस्तों वो रशियन बड़ी खुश थी जब उसको पता लगा ना ऑटो ड्राइवर रशियन बोल रहा है। दोस्तों मुझे छोड़ के उसके साथ चलेगी वो। अभी तक भी उसका फ़ोन नहीं आ रहा है मेरे पास, उस लड़की का फ़ोन नहीं आया मेरे पास। मुझे लगता है कि वो दोनों शादी कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, या उसका दलाल था वो, मेरे ख्याल से पता नहीं कौन था। दोस्तों वो बहुत ही खतरनाक चल रहा, सीन क्या है मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, बड़ी कन्फ्यूजन है दोस्तों, मुझे बड़ी कन्फ्यूजन है। एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, अब थोड़ा सा इंतजार करना, मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाता हूँ। अरे कहाँ गई, आइंस्टाइन सर एक सवाल भाई, क्या हो? अरे कहाँ गया, अगर तुमने पाद मारा तो सिर्फ एक दिन के लिए याद रखे जाओगे, और देखो। अगर तुमने अपनी पैंट में हक दिया तो लोग जिंदगी भर के लिए तुम्हें नहीं भूलेंगे। अजीब है ना, पर ये है मैकवेली का लॉ नंबर 14। लेसन, अगर तुम कुछ भी लाइफ में बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें काम भी बड़े करने होंगे। तो अलग दोस्तों हम, अरे एक लड़की और है, एक लड़की और है दोस्तों, मैं पर उसके बाद में करूँगा मैं। दोस्तों पैंट में पादना ही काफ़ी नहीं होता है, हगना भी बहुत ज़रूरी होता है। पैंट में हगना बहुत ज़रूरी होता है मेरे भाइयों। इसने कांड किया, ये वायरल हुआ। दोस्तों मैं ये चीज़ मेरे को बाद में रियलाइज़ हुई जब वहाँ से आ गया था। मुझे लगता है मुझे उस लड़की को पहली शादी के लिए प्रपोज कर देना चाहिए था। मुझे उसका रशियन मुझे बहुत पसंद है, मुझे रशियन बहुत पसंद है दोस्तों। मुझे पैसे दो पेटे, मुझे रशिया जाना है, मुझे वायरल करो दोस्तों, मुझे रशिया जाना है, मुझे ब्लॉग बनाने वहाँ जाकर शादी करनी है, सेटल होना है। मुझे रशियन बहुत पसंद है दोस्तों, मैं वहीं जाकर